नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता और पत्रकारों की। हाल ही में कुछ दिग्गज पत्रकार सुर्खियों में हैं। क्यों सुर्खियों में हैं? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी हैं, या कहिए भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। देखिए, अगर बात करें पक्ष और विपक्ष की, सत्ता और विपक्ष की, तो ये समझ आता है कि विपक्ष जो है वो सत्ताधारी पार्टी पे वार करता ही करता है। सत्ताधारी पार्टी भी वार करती है पलट के, तो ये वार और पलटवार का सिलसिला पार्टियों के बीच में समझ आता है। लेकिन किसी भी पत्रकार का अपनी खुद की राय के हिसाब से एजेंडा बनाना कितना सही है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पत्रकारिता में दिग्गज रहे पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी की। पूर्ण प्रसून वाजपेयी आजकल सुर्खियों में है। और क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि अपने YouTube चैनल पे वो लगातार इस तरीके की खबरें चलाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ मोदी विरोधी खबरें हैं, या फिर जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विरोधी खबरें हैं। लेकिन ये बात अब यहाँ तक सीमित नहीं रह गई थी। खबरें चलाना एक अलग बात है, लेकिन उस पे अगर पलटवार हो जर्नलिस्टों द्वारा ही, कुछ और दिग्गज पत्रकारों द्वारा, तो उसका महत्व कुछ और हो जाता है। पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अपने YouTube चैनल पे कई बार इस तरीके की खबरें डाली हैं। एक बार नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, कई बार इस तरीके की खबरें डाली हैं कि आज रात पता नहीं क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पैरों से जमीन खिसकने वाली है और नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अजीत डोभाल की नौकरी खतरे में है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। अचानक से अब भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने वाला है, क्योंकि नायडू बीजेपी का दामन छोड़ देंगे या अलायंस से बाहर आ जाएंगे। जिन खबरों का कोई औचित्य नहीं है और टाइमिंग के साथ पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने ये सब खबरें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपने YouTube चैनल पर डाली हैं। क्यों? क्योंकि इनसे नंबर मिलते हैं, नंबर से कमाई होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। सिर्फ ये एक एजेंडा, लेकिन जिन खबरों का कोई फैक्ट नहीं, कोई फिगर नहीं, कोई तथ्य नहीं, बस क्योंकि आप एक दिग्गज पत्रकार रहे हैं तो आप कुछ भी डाल देते हैं। लेकिन ये बात अब यहाँ तक नहीं थमी। देखिए, बड़े बड़े और दिग्गज पत्रकार, बात करूं अगर अजीत अंजुम की, रवीश कुमार की, वो अटैकिंग मोड में है। देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा, मैं आपको बता दूं, जो दिग्गज पत्रकार रहे, लिखा कि पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी, आप कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी कह देते हैं, इन बातों का तथ्य क्या है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर है? कितनी बार आपने कह दिया कि आज रात भारतीय जनता पार्टी के पैरों से जमीन खिसकने वाली है, लेकिन वो रात अभी तक तो नहीं आई। जिस तरीके से हम जानते हैं, 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है। क्या नंबर्स हैं? नंबर्स की अगर बात करें तो वो इंक्रीज हो रहे हैं। स्टेट्स में अगर बीजेपी की सरकार की बात करें तो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ एजेंडा चल रहा है, वहीं नरेंद्र नाथ मिश्रा के लिखने पर रवीश कुमार, जो एक दिग्गज पत्रकार रहे और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हुए, लेकिन वो भी समर्थन में आए इस चीज के कि पूर्ण प्रसून वाजपेयी एक एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर आपको पता ही है कि आज रात बवाल होने वाला है तो एग्जैक्ट टाइम भी बता दीजिए कि 8:30 या 9 बजे कब ये बवाल होने वाला है। तो अजीत अंजुम भी इसी समर्थन में खड़े नजर आए, जो पूर्ण प्रसून वाजपेयी पे तंज कसते नजर आते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पूर्ण प्रसून वाजपेयी सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए या नंबर्स के खेल के लिए ये झूठा एजेंडा चलाना बंद करेंगे, या फिर अभी भी लगातार इस तरीके की खबरें पूर्ण प्रसून वाजपेयी के डिजिटल चैनल पर आती रहेंगी। देखिए, पहले भी मैंने कहा कि पार्टियां एक दूसरे पर वार और पलटवार करते हैं, समझ में आता है। हम भी पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारिता ऐसे नहीं होती। पत्रकारिता में एजेंडा नहीं होता, पत्रकारिता में मोटिव नहीं होता। पत्रकारिता सिर्फ सच पे चलती है, फैक्ट्स पे चलती है, फिगर्स पे चलती है। Thank you.